वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम आज व्याकरण में पढ़ेंगे सर्वनाम। पहले तो समझेंगे इसकी डेफिनेशन। सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मतलब संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वो, उसे, हम, तुम, तुम्हारा, ये सारे शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। अब इन सभी नामों को हम विस्तार से जानेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? परिभाषा। इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम, मैं, वह आदि। अब वक्ता, आप बोलेंगे वक्ता क्या होता है, श्रोता क्या होता है? वक्ता यानी कहने वाला और श्रोता यानी सुनने वाला। तो हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम, मैं, वह आदि। अब इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष माने क्या होता है? वक्ता जिन सर्वनामों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है, मतलब कहने वाला व्यक्ति जो रहता है वो जिन शब्दों का प्रयोग अपने लिए, खुद के लिए करता है, उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हमारा, हम, हमें इत्यादि। मध्यम पुरुष। वक्ता द्वारा जो सर्वनाम श्रोता या सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाते हैं मध्यम पुरुष कहलाते हैं। मतलब 2 व्यक्ति जब आपस में बात करते हो, जिन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो कौन सा सर्वनाम होता है? मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। जैसे तू, तेरा, तुम्हारा, तुम, आप, आपका इत्यादि। पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद होता है अन्य पुरुष। लिखने वाला या बोलने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग पढ़ने अथवा सुनने वाले किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए करता है अन्य पुरुष कहलाता है। मतलब 2 व्यक्ति अगर आपस में बात करें, किसी और के बारे में अगर वो बात करते हैं तो किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे वह, वे, ये, यह, उसका, उन्हें, उन्होंने इत्यादि। अगला आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा। वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। मतलब निश्चित संकेत करे कि वो वहाँ पर है ही, वो निश्चित संकेत बतलाना क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उदाहरण है, यह राम की पुस्तक है, तो निश्चित है कि यह राम की पुस्तक है। वह सोहन का घर है, तो निश्चित बता रहा है कि वह सोहन का घर ही है। तो जिन वस्तुओं का निश्चित रूप से संकेत किया जाता है और जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अभी जो हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, इसका विपरीत होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, मतलब निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है कि ये किसकी वस्तु है या किसकी चीज है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ कोई सो रहा है, तो निश्चित नहीं है कि कौन सो रहा है, यहाँ पर कोई सो रहा है। चाय में कुछ पड़ा है, तो ये निश्चित नहीं है कि चाय में क्या गिरा है। अगला आता है संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा। वे सर्वनाम जो वाक्य या उपवाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध प्रकट होते हैं, मतलब एक वाक्य दूसरे के द्वारा ही पूरा होता है, दोनों में संबंध होता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, मतलब जैसा आप कार्य करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पर क्या इसके वाक्य क्या होंगे? इसके शब्द क्या बनेंगे? जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी। ये कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्न से ही पता चल जाता है कि जहाँ प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसकी परिभाषा के माध्यम से अपन जान लेंगे।
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, क्या। तुम कौन हो, तो यहाँ पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया था, को। ये कौन से शब्द हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला आता है निजवाचक सर्वनाम। अब निज शब्द का अर्थ जानेंगे। निज यानी होता है स्वयं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन बनती है जो सर्वनाम शब्द कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे। मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह कार्य मैं खुद कर लूंगा। तो ये कौन सा सर्वनाम हुआ, निजवाचक सर्वनाम। अभी जो व्याकरण में हमने सर्वनाम पढ़ा है, इस सर्वनाम शब्द या इस सर्वनाम के कुछ क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको खुद करना है। अभी जो मैंने समझा है उसी के माध्यम से आपको लिखना है। प्रश्न 1 है, सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। परिभाषा मैंने आपको समझा दी, आपको वैसे परिभाषा लिखना है, उदाहरण भी उसके साथ में लिखना है। प्रश्न 2, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं वो आपको लिखना है, प्रत्येक के नाम भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है। प्रश्न 3, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी मैंने आपको 3 भेद बताए थे। कौन कौन से बताए थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उनके आपको नाम भी लिखना है, सर्वनाम शब्द की डेफिनेशन भी लिखना है और उनके उदाहरण भी लिखना है। धन्यवाद।